हेलो फ्रेंड, कमल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय संविधान की प्रमुख समितियाँ। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन ने ही भारतीय संविधान सभा में 389 मेंबर की व्यवस्था की थी और इन 389 मेंबरों से ही संविधान की प्रमुख समितियों का गठन किया गया और इन समितियों ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक है, देखो, जो भारतीय संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। और बी.एन. राव का जो प्रारूप था वो 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियों में विभाजित था। 13 अनुसूचियों में विभाजित था। ठीक, देखो, बी.एन. राव संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और बी.एन. राव ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से न्यायाधीश रह चुके थे। कौन? बी.एन. राव। ठीक, अब देखो, इन्हीं के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। देखो, इस प्रारूप समिति को आप ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो बी.एन. राव के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ठीक, तो इस प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इनके अलावा प्रारूप समिति के जो और मेंबर थे, जैसे आप बोलोगे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, ये डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद शामिल किया गया था इनको। और अंत में थे आपके एन. माधव राव, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर इनको शामिल किया गया था। ठीक है, तो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखो, यहाँ बी.आर. अम्बेडकर के बारे में एक बात और जानो। यहाँ बी.आर. अम्बेडकर की एक 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे हिंदू धर्म की पहेलियां। ये सवाल पूछा जाता है, हिंदू धर्म की पहेलियां। ये पुस्तक भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। उसके बाद एक पुस्तक और है जिसका नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान या पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार। तो पाकिस्तान पर विचार जो पुस्तक थी वो बी.आर. अम्बेडकर ने 1940 ईस्वी में लिखी थी। देखो, आप लोग सब जानते हो कि पाकिस्तान का गठन 1947 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं बी.आर. अम्बेडकर को आभास था कि आने वाले समय में एक पाकिस्तान राष्ट्र का गठन होना है, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान पर विचार नामक पुस्तक लिख दी थी। देखो, अभी 2019 में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था कि वो जो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी मेंबर कौन थे, कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी मेंबर कौन थे। तो उसका आंसर होता है आपका के.एम. मुंशी। तो आप लोग इसको याद करना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तदर्थ झंडा समिति। देखो कि 23 जून 1947 ईस्वी को तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया और इस समिति में कुल मिलाकर आपके 6 मेंबर थे और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा इस समिति के मेंबर जैसे आप कहोगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, उसके बाद बोलोगे
के.एम. मुंशी और अंत में बोलोगे सी. राजगोपालाचारी। तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, उसके बाद बोलोगे नंबर 3 की समिति मूल अधिकार समिति। देखो संविधान की सबसे बड़ी समिति आपकी मूल अधिकार समिति थी और इस समिति में कुल मिलाकर आपके 54 मेंबर थे और इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उसके बाद कहोगे आप सलाहकार समिति। देखो सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सलाहकार समिति 2 भागों में बटी हुई थी। एक मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं, देखो नियम समिति, देशी रियासत समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति और इन सभी समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करते हैं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति और इन सभी समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। उसके बाद तृतीय पत्र समिति, ये इम्पोर्टेंट है, तृतीय पत्र समिति, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे एस. वारदाचार्य। उसके बाद करते हैं प्रांतीय समिति और इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, देखो कल मैं 2 क्वेश्चन आपके मिस कर गया था संविधान सभा में, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो मैंने कल आपको बताया था कि भाई जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, और मैंने बताया था कि भाई इस बैठक में 207 मेंबरों ने भाग लिया था जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। देखो बेटा इस बैठक का एक तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और दूसरी बात हैदराबाद देसी रियासत ने हैदराबाद देसी रियासत ने भी इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम मिस कर गए थे, आप लोग इसको ध्यान करना। एक सवाल और मिस कर गए थे बेटा, देखो आप लोग सब जानते हैं कि भाई जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कल मिस हो गए थे, आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है भाई, अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बताएं कि भाई संविधान की ऑनलाइन क्लास चल रही है कमल सेंटर पर। ठीक है, थैंक यू।